नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको पता है कि जीडीसी का लगभग सारे जोनों ने पेपर ले लिया, 2-4 जोन बाकी है, लेकिन अब बारी है उनके रिजल्ट की। तो बच्चों यहां पर ना एक जोन ने अपना पूरा रिजल्ट जारी कर दिया, पूरी पीडीएफ जारी कर दी। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर साउथ वेस्टर्न रेलवे है और साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। बच्चों साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली बोर्ड आता है। आप जब रिजल्ट का आंकड़ा देखोगे ना तो आप भी चौंक जाओगे। मैं आपको आंकड़ा भी दिखाऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अन्य जो हमारे जीडीसी के रिजल्ट आएंगे उसमें क्या कट ऑफ जा सकता है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हेल्ड 30/6/2024, यानी ये जो 30/6/2024 को एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आगे आइए, लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3rd अटेंड्स एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2023 वाज कंडक्टेड दिस। और आगे देखिए द रिजल्ट ऑन सेट कंप्यूटर बेस्ड इनक्लोज एनेक्चर 1, यानी रिजल्ट जो है अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें वही है जो उन्होंने पहले दी है। और ठीक अभी 20 तारीख को ही रिजल्ट आया। अगर मैं डेट देखूं यहां पर नोटिस की, ये देखिए, तो 20/7/2024 को ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है, यानी कल की डेट में ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है। बच्चों आगे देखते हैं तो बच्चों यहां पर इन्होंने रिजल्ट के बारे में देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और आगे लिखा है प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड दिस। ठीक, अब इन्होंने रिजल्ट कैसे दिया है उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इन्होंने सारे के सारे स्टूडेंट दे दिए। टोटल इसमें लगभग 500 प्लस वैकेंसी थी और 1800 प्लस फॉर्म पड़े हुए थे, और उस फॉर्म में से कुछ का सिलेक्शन हुआ है, कुछ का नहीं, लेकिन किनका हुआ है और साथ साथ जो है ये भी मैं बताऊंगा कितने एब्सेंट भी हुए। तो यहां देखो, यहां पर सबसे पहले सीरियल नंबर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद देखिए यहां रोल नंबर दे रहा है, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट दे रहा है, और फिर उसके बाद उसका डिवीजन दे रहा है, उसका डिवीजन क्या है, रिजल्ट ऑफ पार्ट ए, रिजल्ट ऑफ पार्ट बी, और आगे लिखा है क्या आप सीबीटी 2 सॉरी सेकेंड स्टेज जिसको आप बोल रहे हैं सीबैट, उसके लिए क्वालिफाई हैं या फिर नहीं। ओके, अब आप देखो बच्चों, यहां पर देखो पार्ट ए क्वालिफाई, पार्ट बी नॉट क्वालिफाई, यानी पार्ट बी में उसके 35% से कम नंबर है, और जब पार्ट बी में उसके 35% से कम नंबर है तो उसका रिजल्ट यहां पर नहीं हुआ। आप ऐसा बोल सकते हो कि पार्ट बी जैसे नॉट क्वालिफाई तो रिजल्ट नो में आया, नो में नहीं है। अब देखो, आप 3 शुरुआत के बच्चे देख लीजिए, ये पार्ट ए में तो क्वालिफाइड है, लेकिन आप देखिए पार्ट बी में नॉट क्वालिफाइड, यानी ट्रेड को पास करना उतना आसान नहीं होता जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। 75 में से हमें लाने तो 28 नंबर होते हैं, यानी 35% नंबर लाने होते हैं, फिर भी 35% लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेड जैसे पेपर में, क्योंकि ट्रेड सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब ये अगला बच्चा एब्सेंट है तो रिजल्ट नो में आया, है ना। आप देखिए ना, आप देखो यहां से लेके यहां तक के सारे बच्चे, ये सारे के सारे बच्चे पार्ट ए में तो क्वालिफाइड है, लेकिन पार्ट बी में नॉट क्वालिफाइड होने की वजह से इनका रिजल्ट नो आया। एक बच्चा जरूर मुझे बीच में मिला जो देखिए पार्ट ए में भी क्वालिफाइड है, पार्ट बी में भी क्वालिफाइड है, इसका रिजल्ट यस में आया। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं, ध्यान से समझना, सिर्फ आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 500 प्लस वैकेंसी थी और उसमें जो फॉर्म पड़ा हुआ था वो 1800 प्लस पड़ा हुआ था हुबली बोर्ड में। और साइको के लिए जो बच्चे जाते हैं ना, वो बच्चे जाते हैं लगभग 8 गुना बच्चे साइको में जाते हैं। ये ओपन भर्ती में है। अरे मैं कह रहा हूं ओपन भर्ती में 8 गुना है तो जीडीसी एग्जाम में 6 गुना 4 गुना भी हो सकता है। अब आप बताओ इसका जो 8 गुना होगा वो कितना होगा? सर इसका जो 8 गुना होगा वो 4000 बच्चा होना चाहिए, और इनको 4000 तो फॉर्म पड़े ही नहीं, तो बच्चा 4000 कहां से मिलेगा? तो आप ऐसा मान के चलिए कि जितने भी अन्य जोन का रिजल्ट आने वाला है, अगर आप पार्ट बी में 35% नंबर अर्थात 28 नंबर के आसपास ले आते हैं और पार्ट ए में 40% नंबर मतलब 40 नंबर ले आते हैं, जनरल की बात कर रहा हूं, तो आप ना अपने साइको की तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। ठीक है, अब ये रिजल्ट यही चीज दिखा रहा है, ये देखिए ये भी क्वालिफाइड है, इसमें नॉट क्वालिफाइड। अब देखो ये तीनों क्वालिफाइड दोनों में है, इनका देख लीजिए रिजल्ट यस में आया। ऐसे एक नहीं आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं यहां पर। और मैं अगर नीचे दिखाता हूं, ये देखिए आप साफ साफ देखिए, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसमें यहां क्वालिफाइड लिखा हो और यहां पर बोला जा रहा हो कि आप जो है नॉट क्वालिफाइड है, मतलब वहां पर यस लिखा है, नो नहीं लिखा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका मेटेरियल स्टैंडर्ड एएलपी में मैच नहीं करता, उनके लिए जरूर हो सकता है, बाकी सब में ऐसा है। देख लीजिए, आप देखो क्वालिफाइड यस, ठीक। इसी तरह से आप सब में देखिए नॉट क्वालिफाइड,
अपसेंट वाले की तो हिंदी नहीं की जाएगी। तो फाइनली ये रिजल्ट आ चुका है और मैं अगर एकदम लास्ट में देखूं, ये देखिए, और नीचे आते जाइए, टोटल में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, है ना। हर जगह ऐसा ही है कि जो भी पार्ट ए और पार्ट बी में क्वालिफाइड है वो अपने साइटों की तैयारी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। और ये केवल एक बोर्ड में नहीं, लगभग ऐसा सभी बोर्ड में होगा। एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, जो मिनिमम क्वालिफाइड नंबर है सर वही आपका जो है कट ऑफ है। जेई वालों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जेई की वैकेंसी जो कम, अब यहां आई है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो वर्ड लिखा है इसका भी आपको मतलब मैं बता देता हूं। आप जैसे देखो यहां क्वालिफाइड लिखा है, यहां क्वालिफाइड लिखा है, लेकिन फिर यहां लिखा है नॉट ऑप्टेड फॉर एएलपी पोस्ट। लाइन को बड़ा समझना, ये लिखा हुआ नॉट ऑप्टेड मतलब नहीं चयनित हुआ है, एएलपी पोस्ट लिए चयनित नहीं है। इसका मतलब पता है क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ है कि इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एएलपी के लिए है ही नहीं। तो जिनके में मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी के लिए नहीं है, यानी वो टेक्नीशियन में जाएंगे, इसीलिए लिखा है नॉट ऑप्टेड फॉर एएलपी पोस्ट, स्पेशली क्लियर कर दिया गया है फॉर एएलपी पोस्ट। ये बच्चे टेक्नीशियन पोस्ट में जाने वाले हैं, है ना। इसी तरह से ये बच्चे भी देख लीजिए नॉट ऑप्टेड। तो कुछ जगह पे बस ऐसा मिला है, बाकी आप हर जगह देखिए जहां जहां उन्होंने क्वालिफाइड किया है हर जगह टोटल हमारा यस है ना। और भी थोड़ा अगर मैं नीचे आऊं, अगर मैं संख्या की बात करता हूं, ये देखिए तो संख्या यहां 1858 लिखी है, 1858 मतलब कहने का ये है कि ये टोटल 500 प्लस वैकेंसी में 1858 के आसपास यानी 1800 प्लस फॉर्म पड़े थे। तो आप ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जितने भी बच्चे ना जिनका रिजल्ट हो चुका है या जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, पेपर हो चुका है, तो पेपर हो चुका है ना, तो आप अभी से साइटों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटेड लिख के देता हूं कि 500 प्लस वैकेंसी में से इनको पूरी वैकेंसी ना भर नहीं पाएगी, यानी बहुत सारी वैकेंसी खाली जाने वाली है, क्योंकि साइटों में भी बहुत सारे बच्चे जो है बाहर होते हैं और साइटों अगर आपने पास नहीं किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बिना पास किए वाले बच्चों को भी अंदर एंट्री दे दे। आपको साइटों हर हाल में पास करना ही करना है और आपको साइटों का पास करना होगा। अगर आप पास नहीं करते, उनको उतने स्टूडेंट नहीं मिलते, तो वैकेंसी तो खाली चली आएगी बट वो आपको एंट्री नहीं देगी। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान साइटों में लगा दीजिए। मैंने आपको पूरा का पूरा रिजल्ट बता दिया। अब सवाल ये है कि रिजल्ट तो आ गया सर, अब रिजल्ट को हम देखे कैसे समझे? तो बच्चों रिजल्ट को देखने के लिए मैं एक छोटा सा काम किया हूं। ये सारी की सारी जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको एक जगह पे डलवा देता हूं, है ना। तो ये जो आपके सामने पीडीएफ खुली हुई है, चल बेटा चल, ओके। तो मैं ये पीडीएफ को कहां मिलेगा वो पीडीएफ भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों ये पीडीएफ के लिए, अच्छा ठीक, तो ये पीडीएफ कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, ये पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है माई पाठशाला पीडीएफ। माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी की पूरी लिस्ट में डला दूंगा। साथ साथ जिन भी बच्चों का अभी रिजल्ट हुआ है वो सारे के सारे बच्चे 9369880746 इस नंबर पे कॉल करके अपना रिजल्ट जरूर बता दे। इस नंबर पे कॉल करके अपना रिजल्ट जरूर बता दे कि सर मेरा रिजल्ट हो चुका है, अब मुझे साइटों की तैयारी करनी है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि साइटों का बैच स्टार्ट हो चुका है। सीबैट वाले बच्चों यानी साइटों का बैच स्टार्ट है 22 जुलाई से। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से। इसका पहली जो डेमो क्लास है वो मंडे शाम के 7:30 बजे है, रात 8:30 बजे है। और रात 8:30 बजे जो टाइमिंग मैंने लिया ये इसीलिए लिया ताकि जीडीसी वाले बच्चे फ्री रहते। बच्चों इसमें ना पहली वाली जो क्लास है वो यूट्यूब पर मैंने रखी है। पहली वाली क्लास एप्लीकेशन पे भी होगी, यानी पहली वाली क्लास पूरी तरह से डेमो है। बाकी अगर आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी, जिसमें 10 से 12 घंटे का पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ताकि आप पूरा साइट को समझ सके अच्छे से। 40 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ पैर नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और 30 प्लस जैसे कि 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, सेम 30 प्लस जो है आपको स्पीड टेस्ट मिलेंगे। तो आप सब लोग जितने भी बच्चे पार्ट ए में 40% या पार्ट बी में 35% ला रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे अपने इस बैच को ज्वाइन करके अपनी साइको की तैयारी को कंप्लीट कर ले। मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा माई पाठशाला। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर जैसे आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे वहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाना है UD10। जैसे ही कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा। हालांकि साइको का जो बैच था वो 1200 रुपए का है, लेकिन अभी अगले दिन यानी जब तक इसमें एडमिशन नहीं हो जाता, मतलब बैच स्टार्ट नहीं हो जाता, प्री एडमिशन जिसको बोलते हैं, तो इस 1200 के दाम को घटाकर 699 रुपए कर दिया गया है ना। तो आप
कल से पहले पहले इसमें एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि आप कम से कम दाम में इस बैच से जुड़ सके, है ना। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल बता ही दी है, वैसे भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी। सारे बच्चे रिजल्ट के लिए भी फोन कर सकते हैं और बैच के लिए भी फोन कर सकते हैं। बैच के लिए आपको फोन करना है 9696 102 411 पे, और जिनका रिजल्ट हो चुका है वो लोग फोन करेंगे 9369 880 746 पे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नई अपडेट के साथ। जीडीसीटी हर एक खबर के लिए जुड़े रहिए पाठशाला रेलवे एग्जाम से। थैंक यू वेरी मच।